सोचिए, दो परमाणु ताकत वाले पड़ोसी देश एक ही वक्त पर समंदर के एक ही हिस्से में वॉर प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है ना? अरब सागर में ठीक यही हो रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो नौसेनाओं की बात नहीं है। ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं जो आमने सामने हैं। और जब ऐसे दो देश एक ही समुद्री इलाके में अपनी ताकत दिखाते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े धमाके की वजह बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब ऑफिशियली होता कैसे है? इसका जवाब है एक शब्द में, नोटैम। इसे आप नौसेना और वायुसेना का ट्रैफिक सिग्नल समझ लीजिए। एक ऑफिशियल वार्निंग जो साफ साफ कहती है कि देखो, ये एरिया अभी हमारा है, इससे दूर रहो। पर इस बार जो हुआ वो सामान्य नियमों से बिल्कुल हटकर था। देखिए, भारत ने अपनी त्रिशूल एक्सरसाइज के लिए एक एरिया तय किया, लेकिन फिर एकदम चौंकाने वाले कदम में पाकिस्तान ने अपना एक्सरसाइज एरिया ठीक उसी जगह पर घोषित कर दिया। ये तो जानबूझकर भिड़ने वाली बात हो गई, एक बहुत ही खतरनाक खेल। तो अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है एक छोटी सी गलती, एक मिसकैलकुलेशन। जरा सोचिए, दो नौसेनाएं इतने पास पास एक्सरसाइज कर रही हैं, एक गोली या मिसाइल गलती से दूसरे की तरफ जा सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ हुआ था, है ना? पर यहां एक बड़ा फर्क है। सोर्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है जहां ऐसी गलती होने का चांस बन जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों? आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? क्या इस तरह के जोखिम भरे कदम के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो सोर्स का एनालिसिस एक काफी हैरान करने वाले लेकिन शायद तार्किक कारण की तरफ इशारा करता है। और वो कारण है घर की अपनी समस्याएं। सोर्स के अनुसार ये एक क्लासिक रणनीति है। जब देश के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही हो, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर टेंशन पैदा कर दो। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा उनके अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान से लग जाता है। उन्होंने खुद कहा कि कर्ज पर कर्ज लेने से देश की कमर टूट जाएगी और वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस एनालिसिस के हिसाब से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को एक बाहरी दुश्मन दिखाकर ध्यान भटकाना। दूसरा, सेना के अंदर किसी भी तरह के विरोध को दबाना और अपनी ताकत दिखाना। और तीसरा, एक बहुत बड़ा जुआ खेलना, ये मानकर चलना कि अगर बात बढ़ गई तो अमेरिका आकर बीच बचाव करेगा ही। तो एक तरफ पाकिस्तान ये खतरनाक खेल खेल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? इसका जवाब जमीन या समंदर से ज्यादा आसमान में है, स्पेस में। मिलिए इस कहानी के असली गेम चेंजर से, GSAT-7R। ये 4400 किलो का विशाल सैटेलाइट सिर्फ वजन में भारी नहीं है, ये भारत की ताकत का प्रतीक है। ये समझिए कि भारत की अपनी आंखें और कान हैं जो अंतरिक्ष में तैनात हैं। तो ये सैटेलाइट समुद्र में क्या बदल देता है? सच कहूं तो सब कुछ। ये भारतीय नौसेना के हर हिस्से को एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। सोचकर देखिए, पूरे हिंद महासागर में फैले युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट सब एक ही सिक्योर नेटवर्क पर रियल टाइम में बात कर रहे हैं। दुश्मन की हर हरकत पर नजर और हर चाल का जवाब बिना एक पल की भी देरी के। और ये बढ़त सिर्फ स्पेस तक ही नहीं है, ये एक डबल स्ट्रैटेजी है। ऊपर आसमान से नजर और नीचे समंदर में बढ़ती ताकत। सोर्स के मुताबिक हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या पनडुब्बी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रही है। ये टेक्नोलॉजी और ताकत का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। दरअसल ये सिर्फ एक सैटेलाइट की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष में अपना एक पूरा सर्विलेंस नेटवर्क बना रहा है। ये टाइमलाइन अपने आप में कहानी कहती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। 2013 से भारत ने सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तीनों सेनाओं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया है। ये एक दूर की सोच है जो अब हकीकत बन रही है और भारत को एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम दे रही है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सोर्स के मुताबिक भारत का प्लान 52 और सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च करने का है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आने वाले समय में हिंद महासागर का कोई भी कोना भारत की नजरों से छिपा नहीं रहेगा। ये पूरे इलाके पर 24/7 नजर रखने जैसा है।
तो इस सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि आज के समय में सैटेलाइट सर्विलेंस अब कोई लग्जरी या ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद ज़रूरी, एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब आसमान से सैकड़ों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हों, तो क्या सरप्राइज अटैक जैसी कोई चीज़ अब भी मुमकिन है? क्या टेक्नोलॉजी ने जंग को इतना पारदर्शी बना दिया है कि कोई भी चाल छिपी नहीं रह सकती? या फिर ये सिर्फ एक नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स शतरंज के खेल की शुरुआत है?